आपकी जो एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ एनएलपी कोच एंड माइंड एक्सपर्ट ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब है? दुनिया तो ये कहती है कि हम दिमाग को यूज कर रहे हैं, बट मैं कहता हूँ आपका दिमाग आपको यूज कर रहा आपको यूज़ है। ह्यूमन स्पीशीज इकलौती ऐसी स्पीशीज है जो अपने न्यूरॉन्स को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। हेल्दी रहने के लिए माइंड का क्या रोल हो सकता है? एनएलपी में हम कहते हैं बॉडी एंड माइंड आर वन सिस्टम। बॉडी विल बी हेल्दी व्हेन इट इज मूव एंड माइंड इज हेल्दी व्हेन इट इज स्टिल। जब आपका बच्चा घर के अंदर बैठता है तो कैसा पोस्चर है उसका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट को बदलने का सबसे इफेक्टिव वे है, सबसे बढ़िया वे है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। आपका माइंडसेट अगर अच्छा है तो आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती, कोई भी बीमारी आपको झुका नहीं सकती है। तो सबसे इफेक्टिव चीज़ जो है, जो आपके पेशेंट कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस कर सकती है, वो है तो नेगेटिविटी भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। unknown. Gratitude is the best and the most effective way to change the emotions of your life and to change the frequencies of your life. कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, काम करते हो, एफर्ट लगाते हो, nothing works. Sometimes you do nothing, everything works. हेल्दी लाइफ के लिए क्या एफर्मेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं? नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर नेहल वर्मा दिस साइड। तो आज जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लाई हूँ वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आप सबसे इतने सालों से बात करती आई हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा टॉपिक था जिसको मैंने आपके साथ बहुत डिस्कस किया है। आज मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को आपके सामने लाई हूँ जो एनएलपी कोच हैं और माइंड ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हिमांशु गौर जी, जिन्होंने अभी तक हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है इस कंसेप्ट को समझा के कि कैसे हमारा माइंड हमारे जीवन की हर चीज़ को कंट्रोल करता है। साथ में उस एक माइंड के थ्योरी को जान के ना सिर्फ हम पैसा, हेल्थ, बल्कि अच्छे रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, इस Thank you so पॉडकास्ट much, में आपका डॉक्टर बहुत नेहा, बहुत बुलाने के स्वागत लिए। है। Thank you so much. आई होप इंदौर आप पहली बार आए हैं, आपको अभी तक अच्छा कंफर्टेबल लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। ग्रेट सर, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ एनएलपी कोच एंड माइंड एक्सपर्ट ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे, जैसे कि हमारा फ़ोन है, हम्म, तो जब भी हम कोई फ़ोन खरीदते हैं या कैमरा खरीदते हैं या कोई भी गैजेट खरीदते हैं आज की तारीख में, तो उसके साथ एक डेमो मैनुअल आता है। इवन हमारे ऐप में भी, जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, पहली बार कोई भी ऐप करते हैं, तो एक डेमो टूर देता है वो ऐप कि इसको कैसे आपको यूज़ करना है, यस, राइट? हाँ जी, और कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो एक डेमो टूर होता है, या आप कोई मेडिसिन देती होंगी तो उसमें लिखा रहता होगा डायरेक्शन ऑफ द यूज़, यस यस, राइट? लेकिन जब हमारे भेजे में भगवान ने भेजा भेजा, ठीक है, तो उसके साथ कोई मैनुअल नहीं भेजा, राइट, तो पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। अब दुनिया तो ये कहती है कि हम दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, बट मैं कहता हूँ आप नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपको यूज़ कर रहा आपको है, यूज़ कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। राइट? तो आज वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो न्यूरो का मतलब है हमारे न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरोलॉजी, जिस पे आप एक्सपर्ट खुद ही हैं अपने आप में, न्यूरोलॉजी पे, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और जी, यही न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करते हैं। तो जो भी विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, ये सब यहीं से ही जनरेट होता है बिल्कुल, और वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं। तो न्यूरोलॉजी के अंदर न्यूरॉन्स, न्यूरोलिंग्विस्टिक में न्यूरॉन जो है वो ब्रेन के पैटर्न्स हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना, कैसे थॉट्स आते हैं, कैसे हैबिट्स बनती हैं, जी, कैसे बिहेवियर बनते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, क्यों आप प्यार करते हैं, क्यों आप नहीं करते हैं, क्यों आप शादी करते हैं, मतलब क्यों आप सोते हैं, मतलब हर चीज़ के पीछे की एक साइंस है, डेफिनेटली, डेफिनेशन है, जो कभी हमने इसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। हालांकि आप बहुत सालों से समझा रही हैं लोगों को। साथ में लिंग्विस्टिक हो गया, लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग्वेज, मीन्स कम्युनिकेशन। यस यस, तो दूसरा पार्ट कम्युनिकेशन, और तीसरा हो गया आपका प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू प्रोड्यूस एन स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटपुट। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, एनिमल्स के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग, ह्यूमन स्पीशीज इकलौती ऐसी स्पीशीज है जो अपने न्यूरॉन्स को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। तो सबसे खास बात यह है कि हम अडॉप्ट करने की काबिलियत को रखते हैं। उसी प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी जी, कहते हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल, वो चेंज कर देती है चीज़ों को, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट कर सकते हैं,
लेकिन एनिमल्स के अंदर आपको मॉड्यूल्स, स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, वो उसी चीज़ पर ऑपरेट करते हैं। और जी ह्यूमन ब्रेन सेल्फ रीप्रोग्रामेबल है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको बदल सकते हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जो कि हम करते ही हैं नोइंगली और अननोइंगली। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिंपल सरल लैंग्वेज में एक मैनुअल है आपके दिमाग को समझने का, ओके। सिंपल लैंग्वेज में जो लोग समझ पाए। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो। सर मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज इतने सालों से मैं जो अपने अनुभव से ये समझ पाई हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी एक इनर बॉडी है और एक आउटर बॉडी है। तो आपके हिसाब से एक हेल्दी बॉडी को या हेल्दी रहने के लिए माइंड का क्या रोल हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ, आप तो खुद बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुकी हैं, हील कर चुकी हैं, और आपने भी अनुभव किया होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम एक ही मेडिसिन अगर दो अलग अलग लोगों को दें, हम्म तो क्या वो सेम मेडिसिन सेम सॉल्ट को दी जाए, हम्म और दोनों पेशेंट के अलग अलग बिलीफ हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उनके थॉट प्रोसेस है, तो वो सेम दवाई दो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। बिल्कुल। तो क्या हम इस बात से ये मान सकते हैं कि हीलिंग के अंदर सिर्फ मेडिसिन का और सिर्फ बॉडी का रोल ना होकर हीलिंग में माइंड का भी उतना ही बड़ा रोल है? तो जब ये कहते हैं कि अब इनको दवाओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूरत है, हाँ। तो वो डॉक्टर पिक्चरों में बोलते हैं बोलते हैं, यूजुअली, यस। तो क्यों बोल लेते हैं वो? क्योंकि अब दवाई काम नहीं कर रही, हम्म अब ब्लेसिंग्स चाहिए, अब दुआ चाहिए, शायद कुछ मेरेकल हो जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। तो बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। आप अगर हीलिंग में, हेल्दी बॉडी में सिर्फ बॉडी पर ध्यान देंगे, माइंड पर ध्यान नहीं देंगे, हम्म तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। हम्म इसलिए मैं कहता हूँ, एनएलपी में हम कहते हैं बॉडी एंड माइंड आर वन सिस्टम। ओके। If you will bring any change in your body, it will directly impact your mind. And if you will bring any change in your mind, it will directly impact your body. मतलब अगर आप अपने शरीर में कुछ भी बदलाव लाएंगे, वो आपके विचारों को प्रभाव करेगा, राइट। आपके थॉट्स को प्रभाव करेगा। और अगर आप अपने विचारों में कोई चेंज लाएंगे, तो वो आपके शरीर पर बदलाव करेगा। और ये बहुत इफेक्टिव वे है अपने आप को ठीक करने का भी। उदाहरण से मैं कुछ टेक्निक करा के दिखाता हूँ आपको एनएलपी की, कि अगर मान के चलिए आप कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहे हैं, मतलब आपका पेट आपका साथ नहीं दे रहा, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे 2-3 दिन से, तो क्या आपने ऐसा महसूस किया होगा या लोगों ने महसूस किया होगा कि वो माइंड से भी उतना फ्रेश नहीं फील कर पाते? राइट। मतलब दिमाग में काम नहीं लगता, आई थिंक गट को भी सेकंड ब्रेन इसीलिए इसीलिए बोलते बोला हैं कि गया है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। या अगर आप डायबिटीज से गुजर रहे हैं, या बीपी से गुजर रहे हैं, या कोई और डिजीज आपके बॉडी में है, तो आप कितना भी कह लें, लेकिन मेंटली तो इंसान डिस्टर्ब रहता है, माइंड उसका काम में नहीं लगता। जी बिल्कुल। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, मानो आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा, आपकी लड़ाई चल रही है, बात नहीं हो रही लाइफ पार्टनर से, तो उसका प्रभाव भी आपके शरीर, आप ड्रेन्ड रहेंगे, यस। आपका कंधे झुके हुए रहेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं महसूस करेंगे, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो अगर दिमाग में कोई दिक्कत है, तो वो बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी, बॉडी में दिक्कत है तो दिमाग पर इम्पैक्ट करेगी। इसका फायदा भी आप उठा सकते हो। राइट। सर कुछ टैक्टिक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स या मेरे पेशेंट्स के लिए स्पेशली आप सजेस्ट कर 100% है। इसका फायदा भी तो उठा सकते हैं। मतलब एक चीज अनहेल्दी है और दूसरी हेल्दी है, तो दूसरी जो हेल्दी है उसको अगर यूज कर कर जो अनहेल्दी है उसको भी तो हेल्दी बनाया जा सकता है ना, डेफिनेटली, अगर यूज करा जाए। तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक टेक्निक कराता हूँ। अगर मानिए आप लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, आपकी कोई स्पीच है, आपको कोई इंटरव्यू है, और आप एंशियस हो गए, आपको घबराहट हो रही है, और वो बिल्कुल नेचुरल है, इट इज़ नॉट लाइक गलत बात नहीं है, लेकिन ब्रेन को लगता है नई चीज़ है, पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगी, तो वो थोड़ा सा एंशियस हो जाता है। तो सिंपल 3 से 4 चीज़ करनी है और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ओके। सिर्फ 4 चीज़। इफ़ यू विल ब्रिंग चेंज इन 4 to 5 थिंग्स, योर स्टेट ऑफ माइंड विल एब्सोल्युटली चेंज। ठीक है। आपको बॉडी में 4 चीज़ों में बदलाव लाना है। ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करनी है और मन में अपने ब्रेन को कमांड देनी है। क्या कमांड देनी है? आपको मन में बोलना है, सिट एज
यू आर कॉन्फिडेंट। आप आंख बंद करें और बोलें सिट एज यू आर कॉन्फिडेंट। तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो कैसे बैठते हैं? सीधा एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट, वैसे। रिलैक्स हो एकदम, आपका हाँ स्पाइन हाँ सीधा होता है। हाँ, स्पाइन स्ट्रेट होता है, आप वो करके बैठिए। अब मन में बोलिए हाउ यू ब्रीथ व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। इट वुड बी अ डीप ब्रेथ जहाँ पे आपको फील होगा चेस्ट का एक्सपेंशन एंड डीप इनहेलेशन। आपको वैसी ब्रीथ करनी है। ओके। तीसरी कमांड क्या देनी है? वॉट विल बी योर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट? स्माइल, बोल्ड, निडर। निडर, वो आपको वैसे फेशियल एक्सप्रेशन देना है। वॉट विल बी योर इंटरनल वॉइस व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट? आप मन में क्या अपने आप से बात करते हैं? आप मन में क्या बोलेंगे? यस 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 आई एम कॉन्फिडेंट, यस 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 आई एम कॉन्फिडेंट। 5-6 बार, 7-8 बार आपको बोलना है। एंड आई कैन अश्योर यू विद इन फ्रैक्शन ऑफ 30 सेकेंड योर मेंटल स्टेट विल चेंज। कैसे चेंज हुई? बॉडी के अंदर आपने 5 चीज़ों में चेंज लेकर आए, 4 चीज़ों में चेंज लेकर आए, मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्योंकि उसने डायरेक्टली उस पर प्रभाव किया, डायरेक्टली उसको। आप सिर्फ एक चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिए। मेरी 3 साल की बेटी है, बहुत छोटी है, तो जब वो बैठती है तो उसकी स्पाइन जो है ना, ऐसे कंधे झुक कर बैठती है। मेरा एक ही टोकने का काम रहता है, अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके बैठो। सिर्फ स्पाइन को स्ट्रेट करने से आपकी मेंटल स्टेट बदल जाएगी। एग्जैक्टली। आप बस सीधे होके बैठ जाओ, आधा कॉन्फिडेंस वहीं आ जाएगा आपको। लेकिन कंधे झुकाकर बैठना, स्पाइन को टेढ़ा करके बैठना, झुककर बैठना। और ये ऑब्जर्व करिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर बैठता है तो कैसा पोस्चर है उसका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मोबाइल देख रहा है, बिल्कुल झुककर देख रहा है। जब वो पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल झुककर कर रहा है। खाना खा रहा है, बिल्कुल झुककर कर रहा है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पोस्चर ऑफ योर चाइल्ड, कि वो कैसे खाना खा रहा है, कैसे वो पढ़ाई कर रहा है, कैसे वो फ़ोन देख रहा है। क्योंकि अभी अगर आपने उस पर काम कर लिया, अब जो वो बड़ा होगा बच्चा, जो पूरी ज़िंदगी झुककर ही सारे काम किया है, क्या उसका प्रभाव उसके माइंडसेट पर नहीं पड़ेगा? अब बड़ा हो गया, वो कह रहा है लोअर कॉन्फिडेंस में रहता है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, 4 लोगों के सामने बात नहीं कर, अब गुस्सा करने का क्या फ़ायदा? सही बात है। बचपन से तो आपने उसके पोस्चर पे काम नहीं किया, उसकी ब्रीदिंग पर आपने काम नहीं किया। आजकल ब्रीदिंग बहुत शैलो है। यस। गले से सांस ले रहे हैं, यहाँ तक ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पोस्चर का इम्पैक्ट, आपकी इंटरनल वॉइस का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। और हर एरिया, आप रिलैक्स होना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, इन 5 चीज़ों के अंदर बदलाव ले आइए, रिलैक्स हो जाएंगे। आपको प्रोकास्टिनेशन काटना है, 5 चीज़ों में बदलाव ले आइए, और ये माइंड पे भी काम करेगी और बॉडी पे भी काम करेगी। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत क्विक टेक्निक है। एनीबडी कैन डू, एनीवेयर कैन डू, एंड कितनी भी बार वो कर सकता है। सर, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक आपने बताई है, और इनफैक्ट आपकी ये बात सुन के मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिकॉज कई बार अननोइंगली हम ऐसी सिचुएशन में हो जाता है कि आप नर्वस हो जाते हो, बट थोड़ा सा पोस्चर चेंज करने से, ब्रीदिंग करने से इट मेक्स लॉट ऑफ चेंज। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारा जब स्टडी करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन का रोल जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, और सबकॉन्शियस का जो रोल है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो आपके उसके ऊपर क्या थॉट्स है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। ये तो कहना गलत होगा कि कॉन्शियस का रोल लिमिटेड है और सब कॉन्शियस का ज़्यादा है, क्योंकि मेन तो कॉन्शियस ही माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड तो सेकेंडरी माइंड है, जो आपको ऑटोमेट करने का काम करता है। बट अगर कॉन्शियसली आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो सब कॉन्शियसली उसको ऑटोमेट करने का काम करता है। यूनिवर्स ने 2 माइंड हमारे अंदर दिए हैं, 2 की बजाय वैसे 3 माइंड दिए हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो जागृत अवस्था है, एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है। हम बात कर रहे हैं, ये एक एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है, कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो हम कॉन्शियसली कभी किया करते थे, बट अब सबकॉन्शियसली करते हैं। तो क्यों नीड पड़ी यूनिवर्स को सबकॉन्शियस माइंड देने की? और अनकॉन्शियस माइंड कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड वो है जो कभी कॉन्शियस ही नहीं था। जैसे कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, हार्ट बीट इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आइज को ब्लिंक करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कॉन्शियसली तो ये सारे काम नहीं करते। ध्यान लेके तो हाँ, क्या रुको रुको मैं ब्रीदिंग ही कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। क्या रुको मैं पलक झपक रहा हूँ ना, अभी उसके बाद बात करूँगा।
तो वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, दिल अनकॉन्शियसली धड़क रहा है। यस। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बैक ऑफ दी चल रही हैं फ़ोन, बैटरी तो कंज्यूम कर रही हैं बट वो ज़रूरी हैं। कॉन्शियसली जो आप ऐप खोल रहे हो वो कॉन्शियस माइंड आपका करता है। राइट। क्यों नीड हुई सबकॉन्शियस माइंड की? नीड इसलिए हुई क्योंकि यूनिवर्स ने हम सबको एक लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम के साथ इस दुनिया में भेजा है। जी। तो जब आप कोई भी पहला काम करेंगे, जैसे बच्चा जब पहली बार खाना खाता है, पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, पहली जिंदगी में हर काम किसी ना किसी ने पहली बार किया है। डेफिनेटली। कुछ भी, मतलब कुछ भी, इवन द पॉडकास्ट टू ऑल्सो। हाँ। ठीक है। जैसे मैं पहली बार कर रही हूँ आपके हाँ, साथ। बिल्कुल। तो मैंने भी कभी पहली बार किया था, मेरा भी कभी पहला पॉडकास्ट था। तो जब भी आप किसी भी काम को पहली बार करेंगे तो आपकी एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट होगी, जी। क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है ब्रेन के लिए। ठीक है। तो आप उसको बहुत कॉन्शियसली करेंगे। जैसे पहली बार कार चला रहे हैं, राइट। सीखी होगी कार, तो ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, एक्सीलरेटर क्या है। तो जब नया नया कार सीखता है ना तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। हाँ। कुछ समय बाद वो करना बंद कर देता है। ठीक है। लेकिन आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, और सुबह जब आप उठते हो तो एक एनर्जी के साथ उठते हो, रात को जब सोते हो तो वो एनर्जी ड्रेन हो चुकी ड्रेन होती हो है, जाती है। फिर सुबह उठते हो एक एनर्जी के साथ उठते हो, रात को ड्रेन हो जाती है। तो मतलब एवरी मॉर्निंग यूनिवर्स गिव यू एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड यू हैव अ चॉइस वेयर टू इन्वेस्ट दैट एनर्जी। राइट। खत्म तो वो होनी है रात तक। कहाँ करोगे? ऐसा समझ लीजिए कि घर से फ़ोन चार्ज करके निकले हैं, कौन सी ऐप में बैटरी डाउन करनी है वो आप डिसाइड कर लो। यूट्यूब में करनी है या इंस्टा में करनी है, फेसबुक में, या मिंत्रा या अमेजोन पे। तो कुछ लोग पूरे दिन मिंत्रा ही चला के अपनी बैटरी डाउन कर रहे हैं, सही बात कुछ है। लोग फेसबुक चला के कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब चला के कर रहे हैं, और कुछ लोग शायद कुछ भी नहीं कर रहे तब भी डाउन होनी है। बैटरी तो डाउन होनी ही है। होनी है। ठीक है। तो ब्रेन अगर हर बार एक ही काम को करने में कॉन्शियसली इफ एनर्जी लगाएगा तो हम जिंदगी में सिर्फ 5 से 7 काम, 10 काम ही कर पाएंगे, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सही बात। ठीक है। पहले खाना बनता था तो बहुत ध्यान से बनता था, रोटी गोल बन रही है कि नहीं। अब तो इधर बात चल रही है मौसी से, या इधर बात चल रही है किसी फ्रेंड से, 1 घंटे में पूरा खाना बन गया, ऑटोमेटिक बन गया खाना। ऑटोमेटिक बात बन करते गया। करते करते अच्छा मेरा खाना भी बन गया। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज 1 घंटा फ़ोन पे बात कर देती हैं और खाना ऐसे ही बन जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। सबकॉन्शियस में चला गया ना, वो तो पैटर्न में चला ऑटोमेटिकली गया, हो रहा है। ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेट कर दिया उसने। क्यों ऑटोमेट कर दिया? एनर्जी बचानी है। तो ब्रेन का एक ही फिनोमिना है, सेव एनर्जी। एनर्जी बचाओ, कैसे भी बचाओ। तो इसलिए लोग कहते हैं ना मैं लेजी हूँ। लेजी आप पता है क्यों? क्योंकि एनर्जी लगती है काम करने में, और ब्रेन का क्या फंडा है? एनर्जी बचाओ। तो वो इसलिए एनर्जी बचाने के लिए आपको वो फीलिंग दे रहा है कि कुछ मत कर। तो ये भी तो गलत है ना सर, कि अगर वो फीलिंग दे रहा है कि कुछ भी मत कर, तो भी तो आपका लाइफ कैसे चलेगा? वो तो आप कैमल की तरह समझ लीजिए ना, कि रेगिस्तान है, वो लेके बैठा है पानी अपना इमरजेंसी के लिए। तो उसका तो रोल है ना आपको उसका आपके ड्रीम से कोई लेना देना नहीं है, उसका आपके गोल से कोई लेना देना नहीं। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, आपको जिंदा रखना। सर्वाइवल। आपका सर्वाइवल उसके लिए जरूरी है आपके सपने से ज्यादा। आज की तारीख में आप खाना फ्रिज खोलते हैं, आपको पूरा फ्रिज भरा हुआ मिलता है। मतलब आपको थोड़ी सी भूख लगी, मतलब भूख लगने से पहले आज की तारीख में यू हैव फूड अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। राइट। लेकिन आज से 100 साल पहले, आज से पहले ऐसा थोड़ी होता था। उसको थोड़ी पता था यूनिवर्स को तुम फ्रिज बना लोगे, उसको थोड़ी पता था कि तुम जोमेटो और स्विगी चालू कर दोगे कि तुम्हारे सोचने से पहले खाना आ जाएगा। पहले का टाइम याद करिए, जब खाना अरेंज करना ही एक टास्क होता था। हंटिंग करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था जंगल में, जाना पड़ता था, हंटिंग बनाने करनी पड़ते पड़ती थे। थी, और ताजी ताजी करनी पड़ती थी। फ्रिज थोड़ी था अवेलेबल। हाँ। भाई जो नहीं खाया वो तो खराब हो गया, कल फिर हंटिंग करनी है तुमने। पत्थर से आग जलाते थे, पत्थर वो से भी आग एफर्ट जलाते था। थे। आज की तारीख में क्या है? तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम डिजाइन है ना, ये उस सर्वाइवल के लिए डिजाइन है। आप तो इसको भूखा ही नहीं रहने देते। आप कहते हो जी पिज्ज़ा ला, मोमोज ला, छोले कुलचे ला, और ये ला वो ला। मतलब
स्विगी और जोमेटो ने तो और बुरा हाल कर रखा है। फ्रिज तो आपने बना ही लिया है खाने के लिए, मिनटों में खाना आ जाता मिनटों में आपका। खाना आज अवेलेबल है। ओवर ईटिंग आज हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है। वी आर ड्रिवन बाय द 20 मिलियन एटम्स जो हमारे टंग पे है ना, टेस्ट बड्स, उससे ड्राइव्ड हो रहे हैं। राइट। पीएम मोदी जी ने बोला है ओबेसिटी कैपिटल बन रहे हैं हम दुनिया की, मोटापे की कंट्री बन रहे हैं, मोटा मोटा। क्यों? ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग एंड नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी क्यों? एनर्जी बचानी, कुछ नहीं करना, घर बैठे मिल जाए। मतलब ये हद हो गई है कि एक टावर से दूसरे टावर को सामान भेजने के लिए पोर्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एप्लीकेशन का। यस। कि एक टावर से दूसरे टावर में कोई सामान भेजना है तो वो बॉय आ रहा है, कोरियर वाला, वो यहाँ से उठा के उधर पहुँचा रहा है। ये तो स्थिति है। लाइफ बहुत हमने बोलते ना आरामदायक कर ली है। हाँ, तो बॉडी विल बी हेल्दी when it is moving करेक्ट। and mind is healthy when it is still. तो जो पहले शिकार करने के लिए, खाना अरेंज करने के लिए भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, स्वेट बहाना पड़ता था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता आपने। तो आप बीमारी की तरफ तो जा ही रहे हैं, और जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपका माइंड भी 4 चीज़ें नहीं सोचता एक्स्ट्रा। जब आप खाली, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो तो 4 चीज़ें और क्रिएट करेगा। उसका तो काम है थॉट प्रोड्यूस करना। हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन का एक अपना रोल है जी, जो दिया गया है, ऐसी खामा तो नहीं दे दिया गया। लीवर का एक अपना रोल है, किडनी का एक अपना रोल है, हार्ट का एक अपना रोल है, हर चीज़ का एक अपना रोल है। वैसे ही आपके दिमाग का भी एक रोल है। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि सर मेरा दिल को मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, मैं लीवर को कंट्रोल करना चाहती हूँ, मैं लाइक गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करना चाहती हूँ। आप दिमाग को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो फिर? क्योंकि कई बार ऐसा सुनते हैं, या अभी तक ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग की चीज़ों को आप गाइड कर सकते हो, आप अपना नेगेटिव पॉजिटिव थॉट को आप इम्प्लांट कर सकते हो। तो सर इसी क्वेश्चन पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थ्योरीज क्या है माइंड की, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि मान लीजिए अननोइंगली या नोइंगली हम कोई ना कोई थॉट इम्प्लांट तो कर रहे हैं, पर उसको अगर हम समझ पाएँ और चेंज करना चाहे तो उसके पीछे का क्या साइंस है? हमारे ब्रेन में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। जी। ठीक है, इसमें से 80% थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, ज़्यादातर नेगेटिव। ज़्यादातर नेगेटिव है, और 20% विचार हमारे पॉजिटिव हैं। सर ये 80% विचार नेगेटिव क्यों आते हैं हमारे दिमाग में? ये भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है। राइट। 20% ही पॉजिटिव क्यों आते हैं? तो हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, यूनिवर्स का जो नेचर है, वो नेचर हमेशा ग्रोइंग है। ओके। यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड होता है। तो आप देखिए इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ जो आपको मिलेगी वो बढ़ती हुई मिलेगी। आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, आपकी स्किन ग्रो हो रही है, प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, नेचर बढ़ रहा है। जिस दिन आपके शरीर का कोई भी हिस्सा बढ़ना बंद कर दे, अब आपके नाखून बढ़ना बंद कर दें, आपका नाखून बढ़ ही नहीं रहा, आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? क्योंकि नेचुरली तो ऐसा होता ही नहीं है, तो कुछ बीमारी हो गई। बीमारी हो गई, मेरा तो नाखून ही नहीं बढ़ रहे वाला, सब बढ़ते हैं, ये काटते ही नहीं, मैंने कब से नहीं काटा। आप टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ग्रोइंग, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रोइंग। तो जब यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रोइंग है तो हमारा जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं रहते, वो भी ग्रोइंग इन नेचर के हैं। ओके। तो आप देखते होंगे बच्चे का फोकस बहुत वीक होता है। एक पल में कहेगा मुझे आइसक्रीम खानी है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो, बोले चॉकलेट चलेगी, हाँ तो चॉकलेट भी खा लूंगा, भूल गया आइसक्रीम, अभी आइसक्रीम बोला था, अब भूल गया 2 मिनट के अंदर। तो आप देखेंगे कि हमारा जो फोकस है वो भी बहुत वीक होता है ह्यूमन बींग्स का। कितनी, मतलब फोन उठाया था किसी को कॉल करने के लिए, इंस्टाग्राम पे बढ़िया सी रील आ गई, आधा घंटा रील देखते हुए निकाल दिया, फोन किया ही नहीं उसको। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए निकलते हैं, वो काम भूल जाते हैं, कोई और काम, गए थे शॉपिंग खरीदने, शूज़ खरीद के ले आए, टॉप, शूज़ खरीदे ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्यों हमारे विचार जो हैं 80% नेगेटिव हैं? क्योंकि एंट्रोपी जो है वो हमेशा ग्रोइंग होती है। ग्रोइंग होने के साथ हमारे विचार एक टाइम पे एक जगह पे रहते नहीं, मल्टी जगह पर रहते हैं। और नेगेटिविटी में एक अलग चार्म आता है। अच्छा। नेगेटिविटी का एक चार्म है, नेगेटिविटी की एक एनर्जी है, नेगेटिविटी की एक अटेंशन है। जो चीज़ आपके अंदर नहीं है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको एक बुक का टॉपिक टाइटल दिखे और मैं किताब लिखता हूँ और आपको देता हूँ, हाउ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर लाइफ, 5 वेज, कोई यूट्यूब का वीडियो मिल जाए, आप देखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि सुन के ही उसमें से ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं होना है या नेगेटिव इनपुट नहीं चाहिए। या आपको लगेगा इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है? हाँ, सीखने वाली क्या चीज़ है? मतलब नेगेटिव होने में सीखना क्या है, तो मैं जानती हूँ। हाँ, कि डिस्ट्रैक्ट कैसे। डिस्ट्रैक्ट कैसे होना है तो मुझे पता ही है, डिस्ट्रैक्शन हुआ कैसे जाता है। बिल्कुल सही तो बात है। जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, वो सब पॉजिटिविटी से रिलेटेड मिलेंगी। हाँ। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ड नहीं है। हम्म, नेगेटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। इनबिल्ट है, राइट। तो जो नहीं है वही तो आपको हासिल करना है, जो है वो थोड़ी हासिल करने लग जाओगे, बिल्कुल। राइट? तो हम बात कर रहे थे थॉट्स के बारे में, विचारों के बारे में, और हम बात कर रहे थे नेगेटिव थॉट्स को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, इनको किया जाए। तो पहले तो थॉट जो हमारे आते हैं वो 80% नेगेटिव हैं, 20% पॉजिटिव हैं। और थॉट्स, ब्रेन का काम है थॉट प्रोड्यूस करना, वो तो करेगा ही करेगा थॉट्स। जैसे हर एक बॉडी के पार्ट का काम है, रोल है, वैसे ही ब्रेन का काम है थॉट प्रोड्यूस करना। लेकिन ये थॉट पॉजिटिव कैसे हों, ये आपको, इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके घर में टीवी तो हो गई, जी। ठीक है? अब टीवी पर सपोज करिए आपने न्यूज़ चैनल लगाया, तो कुछ देर तो न्यूज़ आई, फिर एडवर्टीजमेंट आने लग गए। अब आप क्या करेंगे? चैनल चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रोडक्टिव कुछ दिख ही नहीं रहा है। रिमोट आपके हाथ में है, जी। ब्रेन का रिमोट भी तो आप ही के हाथ में है। कोई विचार अगर आता है और आपको लगता है विचार सही नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं, कॉन्शियसली बदल सकते हैं। लेकिन कई बार हम उसको कॉन्शियसली बदलते नहीं हैं। कर नहीं पाते हैं एक्चुअली, पता नहीं है कैसे करना है। हर व्यक्ति उस चीज़ की अवेयरनेस से वाकिफ नहीं है। थॉट को बदलने का सबसे इफेक्टिव वे है, सबसे बढ़िया वे है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। ओके। मतलब ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज करने का सबसे, देखिए कोई भी बिलीफ या आदत एक दिन में ना बनती ना एक दिन में बदलती। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक बार कोई चीज़ करी और वो बन गई, उसको बनने में समय लगा, तो उसको बदलने में भी समय लगता है। राइट। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन की लैंग्वेज को समझता है। आप जिस भी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसकी भाषा को समझेगा। थॉट को सबसे इफेक्टिव वे है बदलने का बाय चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो मेरा प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे 7 लेवल ऑफ अलाइनमेंट होता है। हम सबका 7 लेवल का अलाइनमेंट होता है। उसमें सबसे पहला जो अलाइनमेंट है वो है एनवायरनमेंट का। राइट। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम अभी यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। ये यहाँ ना कर हम रोड पर करें, बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। क्या वो विचार आ पाएंगे जो विचार यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं। क्यों लाइब्रेरी बनाई गई है? ताकि कामनेस हो, एक एनवायरनमेंट मिले कि जहाँ पे ब्रेन कंसंट्रेट कर सके। आप पेशेंट को देखते हैं, क्यों हॉस्पिटल बुलाते हैं? बिकॉज वहाँ प्रॉपर चेकअप हो जाता है, है। इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है राइट। कोर्ट है, कचहरी है, हर चीज़ का एक अलग लोकेशन बनाया गया है, एक अलग जगह बनाई गई है, राइट? जब कोई इंसान घर से काम करता है और कोई इंसान ऑफिस से काम करता है, दोनों की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस दिखेगा आपको। राइट। घर पे वो प्रोडक्टिविटी, वो थॉट प्रोसेस आ ही नहीं सकता जो थॉट प्रोसेस उसका ऑफिस में होता है, राइट? तो ये बात तो आई थिंक प्रूविन है और मानते हैं कि संगति का विचारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर हम रोड पर जा रहे हैं और एक गंदी सी स्मेल हमें आए, कोई गार्बेज पड़ा है उसकी, तो हम क्या करते हैं? नाक सिकोड़ लेते हैं, हैंकी निकाल लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। क्यों? और जैसी वो स्मेल आती है, हमारे विचार भी अच्छे नहीं होते फिर। अरे, तो आपके विचारों का प्रभाव स्मेल से भी पड़ता है, आपके विचारों पे प्रभाव फीलिंग्स, टेम्परेचर से भी पड़ता है, आपके विचारों पे प्रभाव जो है वो
आसपास के विजुअल कैसा है, दिख कैसा रहा है। आप अच्छे 5 स्टार होटल में जाके बैठिए, विचार चेंज हो जाएंगे। राइट। आप थोड़ी सी एक फ्रेगनेंस लगा दीजिए, विचार चेंज हो जाएंगे। आप एसी ऑन कर दीजिए, 22 डिग्री टेम्परेचर कर दीजिए, विचार चेंज हो जाएंगे। तो आपके विचारों का जो इम्पैक्ट है वो आपकी सराउंडिंग से पड़ता है। राइट। तो पहला आ गया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बाद दूसरा आ गया आपका बिहेवियर और आपकी हैबिट्स। तो जब विचार आपके बनेंगे, उस विचार से आप एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे। तो उन एक्शन को हमने क्या किया, आपके बिहेवियर। द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग योर थॉट इज द बिहेवियर। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीना इज अ बिहेवियर। कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, लड़ना इज अ बिहेवियर। तो जो भी आप बॉडी के थ्रू कर रहे हो वो एक बिहेवियर है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो विचार आपको बने। तो थॉट को सबसे इफेक्टिव वे जो मैंने आपको बताया, दैट इज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट पे आप काम करिए, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखिए, अपने एनवायरनमेंट को लेकर चूजी हुई है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, कौन सी जगह पर जाना है, कौन सी जगह पर नहीं जाना, किन लोगों की संगति में रहना है, कौन से एरिया में रहना है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब टेम्परेचर से लेकर फ्रेगनेंस से लेकर हर चीज़ का एक रोल है। राइट, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है लगभग 15 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा ले रहा है एनवायरनमेंट से, और ये 5 सेंसेस के थ्रू लेता है। तो अगर एक भी सेंसेस आपका अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो आप अक्सर देखते होंगे जो लोग कपल्स लोग होते हैं वो लोग इन 5 सेंस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। गुलाब से डेकोरेशन करेंगे, कैंडल जलाएंगे, फ्रेगनेंस करेंगे, एकदम एसी वेसी ऑन करके करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा फील करना है एट ए टाइम। तो अगर ये नहीं काम करता तो ये सब अरेंजमेंट थोड़ी होता है। सही बात तो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उसको इम्पैक्ट करती है, इसलिए। तो पहला एनवायरनमेंट है, दूसरा बिहेवियर है, थर्ड इज योर स्किल्स। स्किल का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी एक स्किल है, मेरी एक स्किल है। मेरी ये जो स्किल है ये मेरे बिहेवियर से बन रही है। जो मेरी आदतें हैं, जो मेरे हैबिट्स हैं, उससे मेरी जो स्पेशलिटी है वो प्रभावित होती है। जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, मैं एक माइंड एक्सपर्ट हूँ, तो मेरा ये जो बिहेवियर है ये मेरी स्किल्स को डिफाइन करेगा, मेरी स्किल्स को बनाएगा, और ये मेरे एनवायरनमेंट से भी इंटरलिंक्ड होगी। फिर चौथी लेयर हमारी आएगी, डेट इज़ द बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, सपोज करिए एक व्यक्ति है जो इस बिलीफ के साथ ज़िंदगी को जीता है कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना ही काम। मानो आपके हॉस्पिटल में एक स्टाफ है जो इस मान्यता के साथ जॉब को कर रहा है कि जी रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। तो वो ये बिलीफ के साथ जी रहा है कि मेरे भाई 25,000 सैलरी है, 25,000 का काम मैंने कर दिया 8 बजे तक। मतलब मेरी सुबह 10 से 8 बजे तक की नौकरी, 8 बज गए, अब 8 बज के 1 मिनट हो गया जी, अब मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म हो गया, 1 मिनट की सैलरी नहीं मिल रही मुझे। तो अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे काम नहीं करा सकती। सही बात। एक व्यक्ति मुझे मिला जो ऐसा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बोला अरे, मैंने कहा जल्दी कर ले काम। बोले जल्दी कर लूँगा तो कंपनी और काम दे देगी। हाँ, क्या फ़ायदा जल्दी करके, आराम इससे से बड़ा करो। आराम से करो। सही है। ख़त्म करने पे कोई फ्री थोड़ी करेगी वो, और काम पकड़ा देगी। हाँ, तो मैं कहा यार बड़ा अलग विचार है ये तो, कि हाँ कंपनी और काम दे देगी। तो मैं ये सोच रहा था कि जो व्यक्ति इस विचार से जी रहा है वो क्या नई स्किल को सीखने के लिए एनर्जी लगाएगा कि कुछ नया सीखता हूँ, अपने आप को ग्रो करता आई हूँ? थिंक नहीं, क्योंकि उसको ग्रो होना ही नहीं है। ही सेटिस्फाइड ना, उसको लग रहा है ग्रो होऊंगा तो कंपनी और काम दे देगी, और काम दे देगी। तो आपकी जो बिलीफ हैं वो आपके स्किल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। राइट। अगर आपका बिलीफ है, क्या बिलीफ है? आपका बिलीफ है कि कंपनी मुझे 25 दे रही है, मैं कंपनी को 50 का काम करके दूंगा, तब जल्दी ग्रो करोगे। बिकॉज कंपनी में जो बैठे हैं वो भी तो देख रहे हैं ना कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। कंपनी वाला भी तो देख रहा है ना कि ये बंदा जो बोल रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा करके देता है। तो आपके बिलीफ आपके हर एरियाज ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। आप बिलीफ के ही कारण जो भी बने वो बिलीफ्स के कारण ही बन रहे हो। बिल्कुल। और ब्रेन बहुत खतरनाक बिलीफ बनाता है। कभी आगे हम बिलीफ पर ही बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिलीफ।
सर बिलीफ की जो बात आई है, तो बिलीफ में एक चीज़ जो मैं अपने काम में देखती हूँ कि स्पेशली जब हम न्यूरो पेशेंट से बात करते हैं, या हम एक पेशेंट जिसको न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम है, उसका बिलीफ उसका एटमॉस्फेयर ही क्रिएट कर देता है, हाँ क्योंकि वो खुद उसका उतना लायक नहीं होता है कि वो उसको बदल सके, क्योंकि वो एक तरीके से निर्भर हो गया। ये बरोबर. बट मैंने ये खुद देखा है कि जब हम बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप सक्षम हो, तो वो चीज़ जो सालों से उसकी बॉडी के अंदर बंद पड़ी है, ख़राब पड़ी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं रीस्टार्ट होती है। तो एनवायरनमेंट कई बार हम चूज़ कर सकते हैं, कई बार हम चूज़ नहीं करते हैं। बट स्पेशली एक हेल्दी, जैसे अब सोसाइटी में हम बैठे हैं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए एनवायरनमेंट, जैसे आप और मैं हैं, हम कुछ चीज़ को बदल के चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस अपना चूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा पेशेंट्स के साथ यूजुअली नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपका एनएलपी का एक्सपर्टीज़ है, उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो न्यूरोलॉजिकली डेफिसिट है या कुछ प्रॉब्लम है उसको, मान लीजिए पैरालिसिस है उसको, तो क्या एनएलपी के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम है जो उसको भी हेल्प कर सकता है ग्रो होने में वापस? एक स्टोरी बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है. हम्म, एक बार एक फैमिली हम्म, नए घर में शिफ्ट होती है, नए लोकेशन पर. ओके, इंदौर में ही शिफ्ट होती है. ठीक है. नया घर होता है, नई जगह होती है, तो घर गंदा होता है, साफ़ सफाई चल रही होती है. तो लेडी साफ़ सफाई कर रही होती है और हस्बैंड जो होता है वो चाय बनाकर खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहा होता है, अखबार पढ़ते हुए. तो वो अपनी खिड़की से साइड वाले घर में जो क्लोथ्स होते हैं वो सूख रहे होते हैं, उनको देखता है और कहता है देखकर, क्योंकि वो थोड़े से मैले गंदे से नज़र आ रहे होते हैं, येलोइश. हम्म, तो देखकर कहता है अपनी वाइफ से कि यार लगता है यहाँ का ना पानी खराब है, देखना लोगों के कपड़े कितने पीले पीले हैं यहाँ पर. हम्म, तो वाइफ कहती है हो सकता है यहाँ का पानी खराब हो, मैं तो अभी धोया नहीं है. हम्म, नेक्स्ट डे फिर से वो वहीं पर बैठता है और अपनी वाइफ को कहता है कि यार पानी तो ख़राब नहीं है, देखो तुमने कपड़े धोए हैं एकदम बढ़िया सफ़ेद धुले हैं, लगता है ये लोग घटिया सर्फ यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर. हम्म, वो कहती है हो सकता है कर रहे हो. हम्म, तीसरे दिन फिर वो बैठता है अखबार लेकर चाय पीते हुए, कहता है अरे सुनो चिंटू की मम्मी, आज तो कमाल हो गया, देखो इन्होंने अपना सर्फ बदल दिया, आज तो इन सबके कपड़े एकदम साफ हैं. हम्म, तो उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है अरे भाई साहब चिंटू के पापा, उन्होंने सर्फ नहीं बदला, आज मैंने यहाँ का शीशा साफ किया है, खिड़की का. अच्छा। तो उसका शीशे की वजह से उसको गंदा दिख रहा शीशे था। की वजह से उसको गंदा दिख रहा था. राइट। कहने का मतलब क्या है, एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, नाम तो मैं भूल गया. यूएसए के एक पर्सन थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन क्रैश होने के बाद वो अब मतलब बेड रेस्ट हो गए, अपाहिज हो गए और स्पाइन उनकी डैमेज हो गई. बहुत फेमस, मतलब जो प्लेन चला रहा है खुद का वो अमीर व्यक्ति ही होगा. हम्म, तो उसको करने के बाद वो फिर वहाँ के मोटिवेशनल स्पीकर बन गए. हम्म, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बन गए. व्हील चेयर पर आते थे, मोटिवेशनल स्पीच देते थे. तो एक न्यूज़ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी स्पाइन डैमेज हो गई, आप अपाहिज हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बावजूद भी आपने एक नया प्रोफेशन क्रिएट कर कर इतना बड़ा कुछ नाम क्रिएट कर दिया, कैसे? हम्म, उन्होंने बहुत सुंदर सा आंसर दिया, बहुत खूबसूरत सा आंसर दिया. दोनों एग्जाम्पल कनेक्ट हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि जब मैं हेल्दी था, जब मेरे हाथ पैर चलते थे, मैं काम कर सकता था, उस वक्त मैं 10 चीज़ें कर सकता था. लेकिन जिस पल मैं व्हील चेयर पर बैठ गया तो 9 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता, और एक चीज़ ऐसी है जो मैं व्हील चेयर पर बैठकर कर सकता हूँ. राइट। तो पहले मैं 10 जगह अपनी ताकत लगाता था, 10 जगह अपना दिमाग लगाता था, क्योंकि मैं 10 चीज़ें कर सकता था. लेकिन अब मुझे ये बात क्लियर है कि 9 चीज़ हैं तो तू अब नहीं कर सकता, ये मान ले, और तू सिर्फ एक चीज़ है जो इस व्हील चेयर पे बैठकर कर सकता है. तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत जो 10 चीज़ों को करने में पहले डिवाइड हो रही थी, अब वो सारी ताकत मैंने कंबाइन कर कर सिर्फ एक काम में लगाती। एक काम को करने में लगा दी. सर ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो मेरे स्पेशली दर्शक सुन रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको हरा नहीं, आपका माइंडसेट अगर अच्छा है तो आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती, कोई भी बीमारी आपको झुका नहीं सकती है.
So that's one's inspiration story, sir. 100%। और ये रियलिटी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वो जो शीशा है, बस उस पे से धूल हटाने की ज़रूरत है। गंदगी बाहर नहीं है, देखने का नज़रिया। इसको हम बोलेंगे परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। Yes. आप किस नज़रिए से चीज़ को देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। Right. बुराई में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। बुराई भी अगर आपके साथ हुई है तो उसका एक लॉजिक है, उसका एक रीज़न है कि आप ही के साथ क्यों घटित हुआ। क्योंकि शायद यूनिवर्स को ये बिलीफ था कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं, बाकियों पे बिलीफ ही नहीं था कि हैंडल कर पाएंगे। तभी तो आपके साथ घटित हुई, ना किसी और, सबके साथ घटित हो जाती। तो आपके अंदर वो पावर है, इसलिए वो चैलेंज आपको मिला, पहली चीज़। दूसरी है, मिल गया तो उसके लिए एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है। Right. डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स इन योर लाइफ। इसलिए आपके जो पेशेंट हैं उनके लिए सबसे इफेक्टिव क्या चीज़ है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ. तो जब नहीं है और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप और 4 चीज़ें बिगाड़ लोगे। सही बात. तो सबसे इफेक्टिव चीज़ जो है जो आपके पेशेंट कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस कर सकती है, वो है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। ग्रेटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रेटिट्यूड का इंपॉर्टेंस ये है कि आप बुराई में भी अच्छा ही देखने लगते हो। सर, ग्रैटिट्यूड जो वर्ड है वो मेरे चैनल के लिए काफ़ी नया है, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी सिंपल लैंग्वेज में, ये मेरे दर्शकों को थोड़ा सिंपल एक्सप्लेन लैंग्वेज कीजिए. में शुक्रिया। राइट. मतलब एक होता है सिर्फ ऊपरी तौर पर शुक्रिया, हाँ. हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिर्फ ऊपर से शुक्रिया मत करिए, फीलिंग के साथ शुक्रिया करिए। फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग का एसोसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, इमोशंस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, फीलिंग की अपनी एक वाइब्रेशन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा ये फ़ोन है, मैं आपकी तरफ थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ, तो आप क्या करेंगी? बचाव. बचेंगी, या तो हटेंगी या हाथ से करेंगी, कैसे भी करेंगी, ठीक है। तो ये जो फ़ोन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये यूनिवर्स की वो घटनाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ घटित होती हैं। राइट. यूनिवर्स क्या दे रहा है आपकी ज़िंदगी में? घटनाएं घटित कर रहा है। घटित कर रहा है. वो घटना कुछ भी हो सकती है, अच्छी बुरी कुछ भी. कुछ भी। घटना घटना होती है, ना तो वो अच्छी होती है नहीं बुरी होती. ना तो वो बुरी होती है। Okay. वो घटना अच्छी और बुरी सिर्फ आपके दिमाग में है। राइट. वो तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अच्छी बुरी है, वैसे तो वो घटना ही है। सही बात है. ठीक है। मतलब अगर बारिश हो गई और आप रोमांटिक डेट पे जाना प्लान कर रहे थे, तो क्या बात है जी, आज तो मज़ा ही आ गया, बढ़िया मौसम हो गया. बढ़िया मौसम हो गया। बारिश हो गई, आपका कोई अपॉइंटमेंट था और आप और जाम के कारण लेट हो गए, साला बारिश भी आज ही पड़नी थी। तो बारिश ही थी। सही बात है. आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो अच्छी या बुरी हो गई। तो यूनिवर्स का सिर्फ एक ही काम है, आपके जीवन में घटनाओं को घटित करना। राइट. ठीक है। आपका क्या काम है? उन घटनाओं को लेकर चुनाव करना कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके. भाई आपने डिसाइड किया ना कि मैं हाथ से रोकूंगी, साइड हटूंगी या खड़ी रहूंगी, हाँ. यही तो आपने किया। बिल्कुल. ठीक, और यही कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। तो एक तो हो गया जो सिचुएशन दे रहा है यूनिवर्स, वो कुछ भी हो सकती है। आप ही के साथ क्यों हुआ कि दीवार गिर गई आपके ऊपर? आप ही का क्यों एक्सीडेंट हो गया? आप ही को क्यों ये परेशानी दी यूनिवर्स ने? सोचने वाली बात है ना। जी. तो क्या हम कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं? 100,000%। तो मतलब किसी का एक्सीडेंट होगा तो वो एक्सीडेंट के को ही अट्रैक्ट कर रहा होगा. वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो तो एक घटना है, पार्ट है सिर्फ उसका जो उसकी ज़िंदगी में घटित हुआ। लेकिन उसने इनडायरेक्टली उसको इनविटेशन दिया होगा, इनडायरेक्टली उसने ऐसी चीज़ें घटित की होंगी जिसके कारण उसको परेशानी आई। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि किसी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, और आप उस डाइवोर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, और लाइक खुशी उसको चार्म से उसको आप इंसिडेंट्स को उसको आप एंटरटेनमेंट की तरीके से ले रहे हैं। दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं। ये सारे लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस हैं। साइंटिफिकली इसकी पूरा रिसर्च है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। रिसर्च बेस बता रहा हूँ। हार्ट मैथ ऑर्गेनाइजेशन के
इतने सारे रिसर्चेज हैं हम्म, इमोशंस पर, फ्रीक्वेंसीज पर, हार्ट की वेव्स पर, ब्रेन की, इतनी सारी रिसर्चेज हैं साइंटिफिकली प्रूवन सब। हम्म, तो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स में हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है, उनकी एक वाइब्रेशन है, आपकी एक वाइब्रेशन है। जैसे कि हमारा फ़ोन रखा है, कोई तार है इसमें, नहीं, लेकिन आवाज़ आती है। हाँ, कैसे, कहाँ जा रही है आवाज़? एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में, वाईफाई चलता है, वाईफाई, कैसे चलता है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है। रेडियो पे गाड़ी में, और चलते जा रहे हो, रेडियो बजता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ही तो है। दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। तो नेगेटिविटी भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। अननोइंगली। तो सर, इसमें ग्रैटिट्यूड से हम कैसे इन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं? Gratitude is the best and the most effective way to change the emotions of your life and to change the frequencies of your life. ओके। आपका भाव बदल जाएगा। ठीक है, मानो सेम सिचुएशन है, सेम इंसिडेंस है, आपकी तरफ मैंने ये फेंका, सेम तरीके से रिएक्ट किया। अब पहले जब आप बिना ग्रेटिट्यूड के ज़िंदगी को जी रहे थे, तो आप ये कह रहे थे, आप बाहरी चीज़ों पे 3 तरीके से इंसान ज़िंदगी जी रहा है। पहला लेवल है लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी। ये सिचुएशन आई, तो जो कंप्लेंट भाव में, विक्टिम मोड में ज़िंदगी जीते हैं, वो क्या कहते हैं? मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? वाई गॉड ओनली मी? मेरे साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया? राइट। वो विक्टिम ही बने रहते हैं, विक्टिम बने रहेंगे। वो बाहरी चीज़ों को ब्लेम करेंगे, राइट, कि ये तेरे कारण हुआ, तू उस दिन अगर मुझे फ़ोन नहीं करती, मैं घर से नहीं निकलता, मैं नहीं निकलता, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। सही है। घर में कब टूटा खुद से, जिम्मेदार कौन है? पति। हाँ, क्यों ये जिम्मेदार बहुत है? पेशेंट की हिस्ट्री में सुनती हूँ मैं। तुम आए नहीं ना, हाँ। जब तुम्हें लग रहा था ये कप यहाँ पे रखा है, तुम आके इसको रोक सकते थे। हाँ। अरे खामखा। सही बात है। मतलब कुछ भी बुरा हुआ, उसके लिए बच्चे जिम्मेदार हैं, पति जिम्मेदार है, या पत्नी जिम्मेदार है, कोई और व्यक्ति जिम्मेदार है। आपका प्रमोशन नहीं हुआ, बॉस जिम्मेदार है। भले ही आपने काम नहीं किया आपने काम नहीं किया हो। सही। बॉस मुझसे जलती है, पॉलिटिक्स करती है, मुझे चाहती नहीं है, और ये तो है ही खड़ूस। अपने आप ही, हाँ, अपने मन में। हाँ, विक्टिम कार्ड। ठीक है। सिंपैथी कार्ड, मैं बीमार थी इतनी, छुट्टी तो मांगी थी, दे देती, क्या हो जाता। मतलब इस तरीके के, मतलब उनकी जिंदगी में जो भी कुछ बुरा घटित हो रहा है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, दूसरा ही है। दूसरा ही है। और अच्छा है तो वो खुद होगा। मतलब दूसरे की वजह से उसकी जिंदगी की वाट लगी हुई है। ठीक है, तो लाइफ इज हैपनिंग टू मी। यस। दूसरे लोग कौन हैं जो जिंदगी को जीते हैं? लाइफ इज हैपनिंग विद मी। मतलब विद मी में क्या हो गया? विद मी में हो गया कि जो भी कुछ जिंदगी में है, बुरा या अच्छा, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। बुरा घटित हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अच्छा घटित हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। नोबडी एल्स इज। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। वो इस तरीके से जीवन को जीते हैं। ये ठीक लाइफ है, मतलब इस तरीके से थोड़ा बहुत तरक्की कर लेता है इंसान। लेकिन इसके बाद यहाँ पर भी लेटर ऑन दिक्कत आती है। मतलब एक लेवल पे तो ठीक हो, ग्रोथ हो जाता है, लेकिन एक लेवल पे आके अटक जाएगा। क्योंकि फिर वो मैं के भाव से जीता है। उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही रचयिता हूँ। राइट। तो वो मैं का भाव मतलब अहम का भाव, ईगो का भाव, तो वो लेटर ऑन रुक जाएगा। तीसरा जिंदगी जीने का है, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। मेरे द्वारा हो रही है। मैं नहीं कर रहा। मतलब ये पॉडकास्ट पे मैं नहीं आया, ये पॉडकास्ट पे किसी के थ्रू मैं भेजा गया हूँ। ये पॉडकास्ट मैं नहीं चला रहा, यूनिवर्स चला रहा है। सब कुछ जो भी हो रहा है वो कर रहा है। वो एक लाइन है ना भजन की, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जो भी काम हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो करवाने वाला कौन है? यूनिवर्स है। ठीक है, वो डिवाइन पावर करा रही है। दोनों थर्ड में और फर्स्ट में आपकी जिंदगी भारी चीजों पर निर्भर है। बस एक ही शिफ्ट है पूरी जिंदगी को बदलने का, एक ही शिफ्ट। फर्स्ट में और थर्ड में एक ही शिफ्ट है। फर्स्ट में आप बाहरी चीजों को ब्लेम कर रहे हैं, और थर्ड में आप बाहरी चीजों को क्रेडिट दे रहे हैं। तो दैट इज दी शुक्रिया। ओके, इतना सा शिफ्ट है बस। बदला कुछ भी नहीं ना। ये मोबाइल फोन थ्रो वाली चीज बदली,
ना सिचुएशन बदली, कुछ नहीं बदला, सेम सर्कमस्टेंसेस है, जस्ट द माइंडसेट, just the perception, just the परसेप्शन। frame towards the situation changed, and it changed all everything. सर ये छोटी सी चीज़ है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। बहुत, लेकिन इतनी सिंपल है उतनी डिफिकल्ट है करनी। मतलब सिंपलेस्ट चीज सबसे मुश्किल होती है करनी। एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, सबको पता है, खाता कौन है? मीठा नहीं खाना चाहिए, सबको पता है, छोड़ता कौन है? कोई नहीं। नहीं, सिंपल चीज़ है लेकिन डिफ़िकल्ट है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना जितना सिंपल है उतना ही इसमें अकाउंटेबिलिटी चैलेंज है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन सबसे कठिन होता है, और जब सेल्फ खुद से करने जाते हो तो आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन भूल जाते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ये लीस्ट प्रायोरिटी टास्क है। आपको लगता है इसके अलावा सारे काम ज़रूरी हैं, ये बहुत ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जेंट पेन को सॉल्व नहीं कर रहा। अभी आपकी लेग्स ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, आप डॉक्टर के पास भागे भागे जाओगे क्योंकि अर्जेंसी पेन है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना अर्जेंट पेन को सॉल्व नहीं कर रहा है, तुरंत रिलीफ नहीं दे रहा, बट इसकी पावर को उनको पता नहीं है कि कितना पावरफुल ये चीज़ है। तो इसका बेस्ट वे है कि आप ग्रैटिट्यूड जनरल को के साथ इसको प्रैक्टिस करें, और स्पेसिफिकली NLP बेस्ड ग्रैटिट्यूड जनरल के साथ अब अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 66 डेज के लिए मैंने आपको दिखाई भी थी, कुछ इस तरीके से होती है। इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल एबल टू फील द चेंज, स्पेशली फॉर योर लाइक पेशेंट के लिए तो बहुत ही विद इन 15 डेज उनका कंप्लेन भाव खत्म हो जाएगा, उनकी हीलिंग फास्ट होने लगेगी, वो अच्छा महसूस करने लगेगी। और पता है होता क्या है, जो पेशेंट है वो तो खैर है ही तकलीफ में, उसके साथ जो लोग एसोसिएटेड होते हैं, स्पेशली स्पाउस, हाँ, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनका मेंटल जो स्टेट होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वो मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं। राइट। हालांकि वो पेशेंट भी नहीं चाहता कि वो अपने स्पॉस को या उसको परेशान करे, लेकिन क्या करे, मजबूरी है उसकी भी, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया। लेकिन जब वो शुक्रिया अदा कर कर इस गाइडेड जर्नलिंग के साथ करेगा ना, आप देखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसकी हीलिंग इतनी जल्दी होना शुरू होगी, उसकी बॉडी हील करना शुरू कर देगी, बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, उसको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है गॉड नोज के कुछ मिरेकल भी हो जाए। सर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल मोमेंट हुआ है कभी जिसने आपकी लाइफ हाँ, को इस बहुत। तरीके से चेंज किया हो कि आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो गया हो इस मेरा तो concept हर पे? दिन होता है, एवरी सिंगल डे विद ग्रेटिट्यूड। मेरे साथ मेरेकल्स होते हैं, मेरे साथ चमत्कार होते हैं। आपके साथ बैठना एक मेरेकल है, चमत्कार है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्लानिंग। ये मेरी प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट करूंगा। जब ऑल मैंने द वे इंदौर ऑल आपकी वो पहचान ही पहचान नहीं नहीं है। जानी, मैंने हाँ, मेरी प्लानिंग का पार्ट दूर दूर तक नहीं था, नहीं था, सही बात है। नहीं था। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हर दिन मेरे साथ कॉल्स आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, आई थिंक शायद दूसरा पॉडकास्ट होगा मेरी लाइफ का, ठीक है। और अश्विनी करके लड़का है, उसने बुलाया, मैंने कहा, मैं चला गया। मैंने वहाँ पर एक लाइन बोल दी ऐसे ही, ठीक है। और उसने क्रॉप करके वो लाइन अपने रील पे डाल, अपने इंस्टा पे डाली और मुझे कोलैब भेज दिया। मैं बिजी था, मैंने देखा भी नहीं वीडियो में क्या है, और मैंने कोलैब एक्सेप्ट कर लिया। डैट वीडियो गोज वायरल, 10 मिलियन व्यूज़ आए, और उस 10 मिलियन व्यूज़ से 50 मिलियंस की और लोगों ने बनाई वीडियोस। इतनी व्यूअरशिप आई उससे, इतनी व्यूअरशिप आई कि जी कमाल हो गया। कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, काम करते हो, एफर्ट लगाते हो, नथिंग वर्क्स। समटाइम्स यू डू नथिंग, एवरीथिंग वर्क्स। सारा गेम फ्रिक्वेंसी का है। सर तो फ्रीक्वेंसी लो है, ये कैसे पता करें और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं कैसे? कुछ है इसका टैक्टिक आपके पास? अगर आप अलोन महसूस करते हैं, घुटा घुटा महसूस करते हैं, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, आप कंप्लेन करते हैं, आप ब्लेम करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप हर चीज़ में बुराई देखते हैं। मानो किसी का नया घर बना है, उसने आपको देखने बुलाया, आप घर में घुसे, वो कहता है कैसा है? हाँ अच्छा तो है, लेकिन ये दीवार यहाँ की बजाय यहाँ होती ना तो और बढ़िया होता। मीन मेक निकाल दिया। उसमें निकाल दी कमी आपने। वो तैयार होके आया कोई अच्छा सा, उसमें भी बुराई निकाल रहे हो आप कि यार तेरी गाड़ी में ये कमी है। तो उसमें हर जगह बुराई देखना, हर जगह गलतियां देखना, हर जगह कमी देखना, हर जगह नेगेटिव देखना। गेट में अच्छे से ताला लगा, चोर आ जाएगा। सर ये तो सारी मैक्सिमम लोग ही यही करते हैं। गलत है।
अब वो चेंज होना चाहे तो क्या करें? जो जैसा है उसको वैसा ही दिखता है। मैंने क्या बताया, आप अगर रोड से निकलोगे और आप ये देखना चाहोगे कि कितनी बैलिनो कार चल रही है, आपको हर दूसरी कार बैलिनो दिखेगी। ना बैलिनो कार बढ़ी, बैलिनो कार नहीं बढ़ी, आपका फोकस वहां चला गया। तो आपके साथ बुरा पता है क्यों हो रहा है? आप ही के घर में चोरी होगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। हाँ, जब सोचते हैं तो सोचते ही हो ना होते हैं। कि आप ही के घर में चोर आएगा। खजाना तो बहुत रख रखा है ना आपने, आपके घर में चोर आएगा। कपड़ों के अलावा सर्दियों के कुछ नहीं है उनके घर में, लेकिन ताला ऐसे चेक करके रखेंगे कि रात को बंद करके सोया कि नहीं सोया। मेरी गाड़ी कितनी बार बिना लॉक करे मैं ऐसे ही सो जाता हूँ घर के नीचे। ये मेरे साथ भी हुआ है कई कितनी बार? बार। मेरे हस्बैंड भी यही करते हैं कि सुबह उठा तो करते यार हैं। वो गेट ऐसे ही खुल गया, लॉक ही नहीं था हाँ, उसमें। कई बार तो मेरा घर बिना लॉक हुए मैं सो जाता हूँ ऐसे ही। कभी कुछ नहीं। क्यों? सोचा ही नहीं ना, सोचा ही अट्रैक्ट ही नहीं नहीं ना, किया। अट्रैक्ट ही नहीं किया। तो हम लो सोचेंगे तो लो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम उस चीज़ का परसेप्शन बदलेंगे और स्पेशली ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो परसेप्शन को हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाया जा सकता है। 100% हाई फ्रिक्वेंसी तो पे लेकर इसका जाएगा। कंक्लूजन फिर ये होगा कि अगर आप आज गरीब हैं, आज आप बीमार हैं, आज आप डिप्रेशन में हैं, तो आप लो फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब अगर आपको पैसा चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, और उसका सबसे ईजी और इफ़ेक्टिव तरीका है ग्रैटिट्यूड। सर, ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे मेरे पेशेंट्स मंगा सकते हैं? वेयर टू फाइंड इट? आप अमेज़न से जाकर उसको मंगवा सकते हैं। अमेज़न पर जाकर बहुत सारी जनरल्स हैं। सारी जनरल्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी जनरल्स मंगवाई हैं। जी। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका बिलीफ ग्रैटिट्यूड के ऊपर अच्छा ना बने। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी नई जगह जाते हो और आप खुद से कोई चीज़ ट्राई करते हो, तो दो चीज़ें होंगी, या तो अच्छा अनुभव होगा या अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर के लिए आपका अनुभव वो बन जाएगा कि यार ये डिश ना बेकार ही होती है, मैंने वहाँ ट्राई करी थी। सही है। तो एक रेस्टोरेंट में हम फ्रेंड्स गए, वहाँ पर उन्होंने एक नई डिश ट्राई करी। नाम बड़ा अजीब सा था, मुझे तो याद भी नहीं। वो डिश बड़ी ख़राब सी बनकर आई। एक्सपेरिमेंट कई बार हम रेस्टोरेंट में करते हैं, यार ये नया हाँ, नाम क्या है, ट्राई नया कर। ट्राई करते हैं, राइट। और वो रेस्टोरेंट की वो डिश ख़राब निकले, तो आप ज़िंदगी भर अब यही बिलीव के साथ कैरी करोगे, हाँ, कि नहीं यार ये खाना। तो खानी नहीं है, तो वहाँ पे खाई थी। ज़रूरी नहीं है कि वो डिश ख़राब थी। उस जगह पे सही से नहीं बनी होगी। तो कई बार क्या है, मार्केट के अंदर ज़्यादातर जर्नल्स जो हैं वो मुझे उतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आई। एक जर्नल जो मुझे इफेक्टिव नज़र आई वो ये है एडवांस ग्रेटिट्यूड। इसमें एनएलपी बेस्ड सिंपलेस्ट फोकस किया गया है फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करने के ऊपर। इसको 66 डेज में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को लगाया गया है। हर 22 दिन में रिफ्लेक्शन है। हर दिन एक एनएलपी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने में काम करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ईजीएस्ट और बहुत इफेक्टिव वे के अंदर इसको किया गया है। मैंने मार्केट में मंगवाई, इतना ज़्यादा क्योस था उसमें, इतनी ज़्यादा क्लटरनेस थी कि पेशेंट तो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा भरने से पहले उसको। वैसे लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं। दे वांट कि सब ईजी से ईजी थाली में परोस के दे दिया जाए। हाँ, सिंपलिस्ट है। और साथ में मैंने एक चीज़ और देखी इस जर्नल के अंदर कि फ्री गाइडेड एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड इसमें दिया गया है, जिससे कोई भी बिगिनर कैसे भरनी है उसको देखकर समझ सकता है। सो वो बहुत ईजी हो वो जाएगा। ज़रूरी है। सर, वो जो मैनुअल है वो हिंदी में है कि इंग्लिश में? नहीं, मैनुअल जो वीडियो मैनुअल है वो हिंदी में है, ओके। और जर्नल इज़ इन इंग्लिश। जर्नल जो है वो इंग्लिश में, मैनुअल जो है वो हिंदी में है। तो आप इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और डेफिनेटली मैं भी जर्नल स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करूँगी, और उसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ कुछ वीडियोस मेरे शेयर करती रहूँगी। बाकी लिंक के थ्रू आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपका पास का ट्रॉमा, आपका कुछ ऐसा हुआ हो आपके लाइफ में जो आज और आने वाले कल को भी इम्पैक्ट कर सकता है? क्या इसके पीछे भी कोई थ्योरी है? 100%। आपके पास्ट के ट्रॉमास, आपके पास्ट के बिलीफ, आपके पास्ट की मान्यताएं आपके फ्यूचर के डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं। पास्ट में कोई चीज़ घटित हुई, वो फ्यूचर के फैसलों को इम्पैक्ट करेगी। ट्रॉमा है क्या, पहले तो ये समझना है। व्हाट इज़ ट्रॉमा? ट्रॉमा वो हर एक चीज़ है जो आपने एक्सपेक्ट किया था और आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नेगेटिव कुछ घटित हो गया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, 13 लोगों ने अपनी जान वहाँ पर गंवाई। वो 13 लोग जो किसी काम से घर से निकले थे,
और घर अपने वापस जा रहे थे, राइट। सडन ब्लास्ट हुआ। उनके परिवार को जब पता चला होगा, फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, कि ऐसा हुआ उनके साथ, तो दैट इज ट्रॉमा फॉर देम, मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा, जिंदगी भर रहेगा वो। बिल्कुल। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जितनी भी फैमिली उसके साथ एसोसिएटेड है, कितना भी आप कर लो, वो जिंदगी भर रहेगा। बिल्कुल। जो एक वो व्यक्ति बच गया ना, वो भी ट्रॉमेटाइज है, उसके मैंने बहुत अरे सारे वीडियोस देखे, वो तो डिस्टर्ब वो हो चुका बिल्कुल है। डिस्टर्ब हो चुका है। हाँ। उसका सारा बिजनेस लॉस हो चुका है, बिजनेस उसका डैमेज हो गया है, पूरा लॉसेस पे उसका है। मैंने कहीं पढ़ रहा था। हाँ। हो वो ही जिंदा जाएगा। रह के भी बहुत खुश और खुश सुकून नहीं पा रहा ट्रॉमा है। है ना। तो ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा हर वो एक चीज है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से अनएक्सपेक्टेड घटित हो गया। प्लानिंग का, किसी की प्लानिंग का पार्ट कैसे हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा? सही बात है। नहीं हो सकता ना प्लानिंग का पार्ट, लेकिन वो सडन घटित हो गया नेगेटिव में, तो वो ट्रॉमा हो गया। क्यों ट्रॉमा याद रहता है? ब्रेन क्यों रख लेता है ट्रॉमा को याद? आई थिंक उसके पीछे के इमोशंस इतने हाई होते हैं। तो जब भी आपके इमोशंस पीक पर होंगे, आइदर आ गुड इमोशंस और आइदर आ बैड इमोशंस, ब्रेन उसको सेव कर लेगा। तो जब पहली बार हम अपने बच्चे को हाथ में लेते हैं गोदी में, तुरंत आंख बंद करो, कितनी भी जिंदगी पुरानी हो जाए आपकी, आपको उसके हाथ में लेने का जो कपड़ा का कलर होता है वो तक आपको याद होगा। याद होता है। सही बात है। कितना भी कुछ हो जाए, तुरंत आ जाएगी मेमोरी याद। क्यों आ जाएगी? आपकी शादी की मेमोरी, जयमाला की मेमोरी तुरंत याद आ जाएगी आंख बंद करते ही। क्यों आ जाएगी? हाई इमोशन। हाई इमोशंस। ब्रेन को डिसाइड करना पड़ता है क्या याद रखें, क्या भूल जाएं, और वो डिसाइड करता है इमोशन से। तो ट्रॉमा में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उनको हील नहीं कर सकते। उनको हील कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं सब मॉडलिटीज़ और कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसमें, एक टेक्निक है। सब मॉडलिटीज़ क्या है? सब मॉडलिटीज़ हैं कि किसी भी चीज़ के बनने का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? जैसे एक घर बना है तो एक ब्रिक से बना है। इसमें अगर बदलाव लाना है तो आपको ब्रिक्स को तोड़ना पड़ेगा, सीमेंट को हटाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वैसे ही हमारा इमोशन किसी चीज़ों से मिलकर बना है, उसका एक स्ट्रक्चर है। तो अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं बदलाव लाऊंगा तो इमोशन बदल जाएगा। तो ये संभव है कि ट्रॉमास के इमोशंस को बदला जा सकता है। वहाँ पर जाना पड़ेगा उस इंसिडेंस में, और उस इंसिडेंस में जो इमोशन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, ऑडियो से, वीडियो से, फीलिंग से, उसमें से उसको बदला जाएगा और फिर वो इमोशंस चेंज हो जाएंगे। तो क्या सर कोई जो मेरे दर्शक है, मेरे पेशेंट्स है, ऐसी कोई कोर्स या ऐसी कोई लिंक आपके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे वो सीख सकते हैं? अब तो बहुत अच्छा कर दिया एनएलपी को, कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे बैठे अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के टाइम पर, अपने हिसाब से ज़िंदगी भर कभी भी अपने पेस पर पढ़ सकता है। पूरा जो एनएलपी का प्रोग्राम है 70 आवर्स का, वो मैंने रिकॉर्डेड डाल दिया, और बहुत ही रीजनेबल कॉस्टिंग पर। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निक्स इतनी सारी हैं कि 1 घंटे के पॉडकास्ट में सारी टेक्निक्स को समझाना और कवर करना संभव नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ टेक्निक को समझाने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉडकास्ट में क्या होता है, वो बोर्ड नहीं होता कि मैं पढ़ा सकूं। तो कोर्स में क्या है, बोर्ड है, बोर्ड पर पूरा हर एक चीज़ को समझाया गया है, तो उससे अच्छा सा बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। बट कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस अ वेरी पावरफुल टेक्निक। सो आपके थ्रू मेरे स्पेशली मेरे पेशेंट्स को 2 चीज़ें मिली हैं, ग्रैटिट्यूड जनरल एंड वन इज़ एनएलपी को एक्सेस करने का लिंक, जो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। विच मैं रियली चाहती हूँ कि अगर आप अपनी हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा लें। और आगे आने वाले जिन मरीजों में हम इसको यूज़ करेंगे, उसका मैं आपको लाइव इंटरव्यूज़ और लाइव रिजल्ट्स भी शो करूँगी। बिकॉज जब तक हम प्रत्यक्ष और प्रमाण चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, और मेरा बहुत बिलीव है सर इस चीज़ में कि हम जब भी कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको पब्लिकली लेके आते हैं। बिकॉज कई बार हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट कर दूं, पेशेंट तो नहीं करेगा, क्लाइंट तो नहीं करेगा।
और अब जो हमारा आने वाला जो फ्यूचर प्लानिंग है सर, उसके अंदर अब हम लोग न्यूरो के अलावा एक पूरा लिमिटलेस ब्रेन टाइप का एक लैब कंसेप्ट है जो दुबई में काफ़ी फेमस है, वैसा ही कुछ हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का बहुत सोच रहे ज़रूरत हैं, है। जिसके थ्रू हम लोग जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी अपने ब्रेन को समझे, क्योंकि एआई में वैसे टूल्स आ गए हैं जो ये समझ पाए कि उसके लाइफ में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसा उसका भगवान ने बनाया, तो वो क्या पर्सनालिटी लेके पैदा हुआ है, क्या ट्रेट्स हैं, और उनमें से वो बदलाव करना चाहे तो कैसे कर सकता है। बहुत अमेजिंग। तो अगर हम समझ सकते हैं कि ये क्या है और इसका मैनुअल क्या है और डिटेल मेरी बॉडी कैसे बनी है, तो मुझे लगता है कि ये सब टेक्निक्स फिर उसमें मोर सेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं और वो आने वाले जनरेशन को भी चेंज कर सकती है। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं सर, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इनफैक्ट मैंने कल ही एक पेशेंट से बात की, यंग पेशेंट, उसको नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, और क्या हुआ था कुछ टाइम पहले उसके घर में उसकी डॉगी की डेथ हो गई थी। ओके। तो 6 महीने से वो दवाइयाँ ले रही है सोने के लिए। आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर, बिकॉज़ अगर देखा जाए सोचने वाली बात है तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है। पर एक कुछ चीज़ जाके ब्लॉक कर गई ब्रेन में, और उसके लिए वो चीज़ इतनी रियल है कि उसको नींद आना बंद हो गई विद दैट ग्रीव। तो कई बार कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस के रूप में, कोई ना कोई मौके के रूप में या इंसिडेंट्स के रूप में आ ही रही हैं। दुनिया में अब तो हम कितनी चीज़ें देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। कितनी बीमारियां देख रहे हैं जो कभी नहीं होती सही थी। बात है। तो आई थिंक ये टाइम है जहाँ पे ये अप्रोचेस जो हमको हीलिंग हील करने में हेल्प करती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमको माइंड को स्टडी करने में या ब्रेन के फंक्शन को एनहांस करने में हेल्प करती है, आई थिंक आने वाला फ्यूचर यही है, और इसमें हम बहुत लोगों का ज़िंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि ये अभी तक का जो मेरा आपके साथ पॉडकास्ट का जर्नी रहा है, इससे मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो मुझे नहीं पता थी। बट फिर भी एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि सर, हेल्दी लाइफ के लिए क्या एफर्मेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमको हेल्दी भी बनाए, हमारे माइंड को भी हेल्दी रखे और ओवरऑल हमारी लाइफ को एक बैलेंस मोड में रख सके। देखिए, अफ़र्मेशंस पहले तो ये समझना है कि हर हर टेक्निक ना, हर मॉडलिटी हर किसी के लिए काम नहीं करेगी। जी। अफ़र्मेशंस उनके लिए काम करेंगी जिनकी बॉडी जो ऑडियो फॉर्म में ज़्यादा डाटा कलेक्ट करती है। मैनिफेस्टेशन उसके लिए काम करेगा जो फीलिंग पर्सनालिटी का व्यक्ति है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करेगा जो विजुअल पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी टाइप, you have to select the modalities or the ways through which you have to implant your goal in your subconscious mind. Actually, these all are the modalities. मतलब जरिया हैं। modalities का मतलब क्या है? वे है, जरिया है। जैसे कि एक हो गया कि आप जब पेशेंट को दवाई देते हैं तो आप कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। तो दीज आर दी वेज थ्रू विच यू आर गिविंग दी मेडिसिन। जानी वो बॉडी के अंदर ही है। तो हम अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या साउंड हीलिंग या कुछ भी आप इसको नाम दीजिए, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी फ्रिक्वेंसीज को या अपनी लाइफ को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अफर्मेशन दे दूं और सब लोग अफर्मेशन करें और कुछ के लिए काम करे, कुछ के लिए काम नहीं करे। फिर होगा क्या, उनका जो एक्सपीरियंस होगा अफर्मेशन से वो खराब हो गया, खराब हो जाएगा। वो कहेंगे अफर्मेशन काम नहीं करती, सर ने ही तो बताया था अफर्मेशन काम करती हैं। तो जिसको ऑडियो की समझ अच्छी है, जिसको ऑडियो ज़्यादा समझ में आता है, जो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, विजुलाइजेशन में दिक्कत आती है या फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर पाते, उनके लिए अफर्मेशंस विल बी मोर वर्केबल। लेकिन जब अफर्मेशन करें तो 2-3 चीज़ का ध्यान रखें। पहला, अफर्मेशंस कभी भी फ्यूचर टेंस में ना करें। फ्यूचर टेंस मतलब आई विल बी रिच, आई विल बी हेल्दी, आई विल बी सक्सेसफुली, आई विल बी, क्योंकि सब अफर्मेशन भविष्य में कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। तो जब आप विल वर्ड बोल देते हो तो आप यूनिवर्स को ये कह रहे हो कि मैं अभी रिच नहीं हूँ। हाँ। और यूनिवर्स काम करता है हमेशा अंदर से बाहर की तरफ। यूनिवर्स ये कहता है कि जो आपके अंदर होगा वही आपके बाहर आएगा। तो जो आप पाना चाहते हो वो आपको अपने अंदर डालना है। राइट। तो आप अफर्मेशन करो। अगर हेल्थ को लेकर अफर्मेशन आप करना चाह रहे हो तो आप ये करो कि आई एम हेल्दी। अब हेल्दी जो वर्ड है, इसके एक आपको मेटाफर देना पड़ेगा। तो माई हेल्थ इज़ अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी। तो आप कैसे बोलोगे, मेरी जो सेहत है वो एक हरे भरे
गार्डन की तरह है, और उसका एक विजुअलाइज पिक्चर आप इमेजिन करो कि एक हरा भरा गार्डन है, ग्रीनरी है, अपने आसपास ग्रीनरी भी आप मेंटेन करो। ग्रीनरी से ना आप अच्छा महसूस करते हो। हरा कलर हीलिंग का कलर होता है, Yes. और वो आपको हेल्प करेगा। आई एम हेल्दी कर सकते हो, आई एम पीस में कर सकते हो, आई एम लाइक आई एम थैंकफुल कर सकते हो। तो मतलब हेल्थ को, बेटर हेल्थ के लिए मतलब सिर्फ अफर्मेशंस काम मतलब नहीं होगा। आप अफर्मेशंस के साथ और भी चीज़ें हैं जिसको आप ऐड करिए, लेकिन हाँ, साथ में ज़रूर आप अफर्मेशंस करिए, पॉजिटिव टॉक करिए, पॉजिटिव चीज़ों को लिखिए, पॉजिटिव बात करिए। कोई अगर बोलता भी है, और प्लीज़ सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करिए। कई बार हम विक्टिम मूड में फंस जाते हैं, जब लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बेचारा 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 ये बेचारे वाले मोड से आपको निकलना पड़ेगा। दीज थिंग इज मेकिंग यू वीक, मेंटली वीक, इमोशनली वीक, फिजिकली वीक। तो बेचारा काइंड ऑफ सिंपैथी में आप मत फंसिए। हो सकता है आप ये समझें कि सर आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जो होता है उस पर ही गुजरती है, उसको ही पता होता है, ये होता है वो होता है। आप कह सकते हैं, 4 बातें मेरे को बोल सकते हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। लेकिन आई कैन मतलब मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि हाँ, आप एक लाइक नॉर्मल स्थिति में नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं भी देखकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 दरवाजे ज़रूर खुलते हैं, और वो एक दरवाज़ा बंद इसलिए ही किया गया होता है ताकि आपको बेटर रास्ता दिखाया जा सके। एट द टाइम ऑफ कोविड मैं ऑफलाइन सेशंस करता था, सब बंद हो गए। क्या करें यार, अब तो कोविड आ गया। लेकिन आज देखता हूँ तो लगता है अच्छा हुआ कोविड आया। सही बात है। सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, सब चीज़ें बेटरमेंट हो गई, इतनी चीज़ें एडवांस हो गई, यूपीआई पेमेंट्स आ गए, इतना कुछ हो गया। तो कई बार हमारी प्लानिंग जो होती है उससे आगे की प्लानिंग यूनिवर्स की होती है, उसने कुछ ना कुछ रखा है। मैं एक जिनका पॉडकास्ट कर रहा था, बहुत इंस्पायरिंग, प्रणव सूरमा, आप सर्च करिएगा, पैरा ओलंपिक विनर है हमारे देश के, और अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीत कर आए थे। तो मैंने उनको बुलाया था अपने स्टूडियो। ओके। अपने फादर के साथ आए थे, व्हील चेयर पर थे, और इतना पैरालाइज है वो लड़का। उसके वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने गया था घर पे, ओके। दोस्त के घर पर। तो कैसेट लेके आने के लिए जो वीडियो गेम की होती है, वो बाइक से दोनों दोस्त गए। तो जैसी बाइक उठाई, बाइक के ऊपर पूरी दीवार गिर गई। ओके। पूरा स्पाइन उसका डैमेज हो गया। आप ये समझ लो, उस लड़की की मेरी उम्र का होगा, मेरे से भी यंग है। मतलब उसके हाथ में भी ग्रिप नहीं है, मतलब उंगलियों में भी ग्रिप नहीं है उसके। वो खुद से खा नहीं सकता, ग्रिप तक नहीं है, कुछ पकड़ नहीं सकता। वो लड़का देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत के लाया। ओके। हाथ वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, हिबिस्कस थ्रो करके कुछ शायद होता है, वो ऐसे करके फेंकता है, 2 उंगली पावर जनरेट करने। हाँ, जनरेट करने, और ग्रिप नहीं है हाथ में, वो ग्लू लगाता है अपने हाथ में चिपकाने के लिए उसको। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर से मिलके आया, अंबानी जी के घर गया, नीता अंबानी से मिलकर आया। अब तो मेरे बहुत अच्छा मित्र है, बात होती है भैया भैया करके, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। लेकिन उसका आप जज्बा देखोगे, उसका आप एटीट्यूड देखोगे, आप उसका वे ऑफ स्टाइल देखोगे, अरे क्या कमाल का है बंदा, कोई कह ही नहीं सकता। मतलब उसको गाड़ी में बैठाने के लिए एक बंदा चाहिए, मतलब बिल्कुल ही डिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल, मतलब वो खड़ा भी नहीं हो सकता जरा सा भी। माइंड पावर। उसके फादर को भी बड़ा मैं सल्यूट करता हूँ। एनवायरनमेंट तो उन्होंने क्रिएट किया ना, कि टूटने नहीं दिया बच्चे को। दिया, और कहाँ मतलब देश का नाम रोशन किया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन से हार गया वो तो दुनिया से हार गया भाई। बिल्कुल सही बात है। अब हो गया तो हो गया, उसको लेके थोड़ी बैठा रहेगा। तो जो होना था वो हो गया, अब जो किया जा सकता है उसको देखो। इसलिए 9 चीज़ें आप, मैं मानता हूँ, नहीं कर सकते। आई टोटली एग्री। कोई एक चीज़ तो बैठे बैठे अभी भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। वो एक चीज़ पर पूरी 9 चीज़ों की एनर्जी लगा दो, अगला प्रणव सूरमा आप में निकलेगा। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर हिमांशु गौर, और आपने सुना इनकी इंस्पिरेशन बातों को, और बहुत सारी बातें ये मैं आपसे भी करती हूँ कि अगर आपको इंजरी हुई भी है, अगर आपको लकवा हुआ भी है, पर अगर आप में जज्बा है
तो आप भी देखते हैं कितनी स्टोरीज़ हम आपके सामने लाते हैं कि सेम एज का पेशेंट, सेम सिवियरिटी का पेशेंट, कई लोग ठीक हो जाते हैं, कई लोग ठीक नहीं हो पाते। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग नहीं कर रही होती हूँ, आपका माइंड सेट कर रहा होता है। तो इन एक्सपर्ट से मिलके भी आपने यही सीखा कि आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। अब तो टूल्स भी है, जाँचें भी हैं, तरीके भी हैं और कई प्रकार की ऐसी हेल्प मौजूद है, जो आपको इन चीज़ों से उभरने में मदद कर सकती है। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं उम्मीद करती हूँ, आप सब लोगों तक वो जज़्बा जो डॉक्टर हिमांशु का है, वो पहुँचा होगा। आप सब तक वो मैसेज पहुँचा होगा कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, जिसके चलते आप ज़िंदगी से हार जाएँ। आप हारेंगे तभी जब आप कुछ करना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशन स्टोरीज़ मैं आगे लाती रहूँगी। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमने आज 2 टैक्टिक्स सीखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कि एनएलपी का रोल क्या है हीलिंग में, सेकेंडली ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है हीलिंग में। इसमें मैं आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, मेरे मरीजों की जर्नी भी शेयर करूँगी। तो बने रहें इस चैनल पे और आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरा तो पहला पॉडकास्ट था जहाँ मैंने लिया है एंड आई होप आपसे फिर मुलाकात होगी और एक बहुत अच्छे पर्पस के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।